ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय परम ज्ञान अलौकिक ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। ऐसा ज्ञान जो कहीं और नहीं मिल सकता। ये ज्ञान किसमें? श्रीमद् भगवद गीता में, और उसके भी 9वें अध्याय में अलौकिक अद्वितीय ज्ञान है इसमें। तो आइए हम भी इस ज्ञान का आनंद लेते हैं, इसके रस का पान करते हैं। श्लोक संख्या 25 तक हम सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 26 का श्रवण करेंगे। देखिए, श्लोक संख्या 25 में भगवान क्या बता रहे थे कि जो देवता की पूजा करता है या जो मेरी पूजा करता है वो वैकुंठ धाम को जाता है। जो जिस देवी देवता की पूजा करता है वह स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है और वहाँ कुछ समय अपने पुण्यों का फल भोगकर दोबारा से इस संसार सागर में जन्म ले लेता है। और जो मेरी पूजा करता है, मेरा नाम स्मरण करता है, मेरा कीर्तन करता है, निष्काम भाव से अपने सारे कर्तव्यों का पालन करता है, वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। तो आइए श्लोक संख्या 26, इसमें क्या बता रहे हैं श्री कृष्ण भगवान हमें। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्योपहरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। अब देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि जो भक्त श्रद्धा भाव से मुझे पत्ते, जल, फल, किसी भी चीज़ को मुझे अर्पित कर दे, मुझे मेरे ऊपर चढ़ाए, मुझे अर्पित करे, तो मैं उसी से संतुष्ट हो जाता हूँ। मुझे किसी पैसे, धन दौलत आदि की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो केवल भाव चाहिए। मनुष्य के मन के भाव का मैं भूखा हूँ। यदि सही भाव से मनुष्य मुझे याद करता है और केवल एक बूंद जल की ही मुझे अर्पित कर देता है, एक पत्ता ही अर्पित कर देता है, तो मैं तो उस एक पत्ते या एक फूल या जल की एक बूंद से भी मैं संतुष्ट हो जाता हूँ और मैं उन्हें अच्छे फल प्रदान करता हूँ। जो उनका कार्य है वह मैं सफल करता हूँ। तो आइए, पत्रम पत्ती, फूल फूल, फलम फल, तो होता जल। कह रहे जो व्यक्ति पत्ती, फूल, फल, जल में मुझे भक्त्या पूर्ण भक्ति भाव से, आत्मशुद्धि से प्रयच्छति देता है, जो व्यक्ति मुझे पूर्ण श्रद्धा भाव से ये चीज़ें अर्पित करता है, मुझ पर यह चीज़ें चढ़ाता है, तद अहम, तो मैं, भक्त्योपहरितम, भक्ति भाव से जो उन्होंने मुझे अर्पित किया है ना, अश्नामी, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। जो उन्होंने भक्ति भाव से मुझे अर्पित किया है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। प्रयत आत्मन है, प्रयत आत्मन है, प्रयत होता है शुद्ध, आत्मन है आत्मा वाले। जो शुद्ध आत्मा वाले हैं, विशुद्ध आत्मा वाले हैं, किसी का बुरा नहीं करते, हर वक्त दूसरे का भला ही भला चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति शुद्ध आत्मा वाले कहलाते हैं। ऐसे शुद्ध आत्मा वाले व्यक्ति यदि मुझे प्रेम भाव से और पत्ती, फूल, फल या जल अर्पित करते हैं तो मैं उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। धन्यवाद।